कौशल्यादि प्रिय रानियां बहुत सदाचरण में जी रही है, पति के अनुकूल प्रेम सब में है, सब मिलकर के हरि की भक्ति करते हैं। हर प्रकार की सुविधा और सुख है महाराज के पास, लेकिन एक ग्लानि है और वो है पुत्र नहीं है। और दुनिया में किसी को पीड़ा हो तो सम्राट के पास जाएं, लेकिन स्वयं सम्राट को पीड़ा हो तो किससे कहें। इसलिए मेरी व्यासपीठ कहती रहती है, आज राजद्वार को पीड़ा है और समाधान के लिए वो गुरुद्वार जा रहा है। जीवन में कहीं से भी कोई समस्या का जवाब न मिले तो एक ही द्वार खुला होता है और वो अपने सदगुरु का द्वार होता है। वहीं हर एक समस्याओं का समाधान होता है। महाराज दशरथ जी हमारी प्राचीन परंपरा में समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठों के पास, श्रोत्रियों के पास हाथ में समीधा लेकर जाया जा सकता है। अपने सुख और दुख रूपी समीधा लेकर वशिष्ठ जी के द्वार पर अवधपति पहुंचे। गुरुदेव के सामने अपना दुख सुख बोल दिया, महाराज आपकी कृपा से सब सुख है, लेकिन एक पीड़ा है। इतनी रानियां हैं, पुत्र नहीं है। हमें लगता है कि कल से रघुवंश समाप्त हो जाएगा, कोई वारिस नहीं। धरहूं धरहु धीर हो ही सुतचारी। ओहो दे तो भगत भय हारी। जय हो भगत भय हारी। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धैर्य धारण करो, एक पुत्र नहीं 4 पुत्रों के पिता होगे। बाबा बोले हाँ, और वो 4 सामान्य नहीं, त्रिभुवनविद और भक्तों के भयहारी। बाबा ने बोल दिया, बात खत्म। फिर भी वचन सिद्ध महापुरुष भी प्रक्रिया से पसार करते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, प्रक्रिया का निर्वहन हुआ। महर्षि श्रृंगी को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। भक्ति सहित केवल कोरा और शुष्क कर्मकांड नहीं रहा, स्नेह युक्त आहुतियां डाली गई और पूरी अयोध्या यज्ञमान दर्शन कर रही है। और उसी वक्त आखिरी आहुति में स्वीकार करते हुए यज्ञ पुरुष यज्ञ कुंड से एकदम यज्ञ पुरुष के रूप में प्रसाद का चरु लिए यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। एक बार जय जयकार करें, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, अग्नि नारायण भगवान जय, वेद नारायण भगवान जय, सदगुरु भगवान जय। प्रगति सहित मुनि आहुति, भक्ति से आहुति दी गई। प्रसाद का चरु ले यज्ञ की खीर लिए हुए चरु में प्रकट हुए। जय जयकार हुआ है और प्रसाद का चरु वशिष्ठ जी को देते हुए यज्ञ पुरुष अदृश्य हुए। वशिष्ठ जी को कहा कि आप राजा को देना, अपनी रानियों को जथायोग बांट दे। वशिष्ठ जी ने प्रसाद का चरु अवधपति को दिया। राजा ने अपनी प्रिय रानियों को बुलाकर जथायोग बांटा। प्रसाद बांटा जाए उसी का नाम ही प्रसाद है। बस प्रसाद की सीधी सादी व्याख्या, जो बांटा जाए, संग्रह किया जाए, वो प्रसाद नहीं, वो विषाद है। वो केवल आखिर में वो करता है। तो स्वामी जी कहते हैं, बांट दिया आधा भाग कौशल्या जी को, पा भाग श्री कैकेयी जी को, और पा भाग 2 भाग बना करके कैकेयी और कौशल्या के हाथ से प्रसन्नता से सुमित्रा को दिलवाया। तीनों माता ने प्रसाद, रानियों ने प्रसाद पाया। और गोस्वामी जी कहते हैं, साक्षात ब्रह्म परमात्मा भगवान प्रभु ईश्वर स्वामी जगदीश जो नाम देना चाहो
वो मां कौशल्या के गर्भ में पधारे। ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है तो वो गर्भ में भी आ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मानस में लिखा, जा दिन ते हरि गर्भ ही हरि गर्भ में आए, उसको छूट है। कुछ विचारधारा वाले लोग कहते हैं कि ईश्वर हृदय में रहता है, उर में रहता है, उदर में नहीं। अरे ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है तो उदर में भी आ सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं हो सकती, उर में आए। परमात्मा का उर में आना, उदर में आना, पूरी सृष्टि में सुख समृद्धि छा गई, प्रसन्नता छा गई, सुख युद्ध काल बीतने लगा, परमात्मा को प्रकट होने का अवसर निकट आया। मानस काल को लिखना पड़ा, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख। जोग लगन ग्रहवार तिथि पंचांग अनुकूल हो गया, चर अचर सब हर्ष में डूबे हैं, राम का जन्म सुख की जड़ें हैं और परमात्मा के प्रकट होने की बेला। गोस्वामी जी कहते हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत मध्याह्न का सूर्य भौमवासर, और गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा के प्रागट्य की तिथि की उद्घोषणा मानस की चौपाई में। मधुमास अभिजीत हरि मधुमास शुक्ल पक्ष मध्याह्न का समय, प्रत्येक नदियों में अमृत बहने लगा, वन जंगलों में पुष्पित और फलित वातावरण प्रगटा, पृथ्वी से मणियों की खदानें निकलने लगी। पावन अवसर जान करके ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर आकाश में आ गए, पूरा नभ संकूल हो गया, पुष्प की वृष्टियां होने लगी, गर्भ स्तुतियां होने लगी। मानसकाल को लिखना पड़ा, अस्तुति कर ही नाग मुनि देवा, सब अपनी अपनी सेवा प्रभु को अर्पण करते हैं। स्वर्ग के देवता, पृथ्वी के ब्राह्मण देवता और पाताल के नाग देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और प्रभु को प्रकट होने की वो बेला आई। मेरे गोस्वामी जी लिख देते हैं, सुर निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रभु अखिल लोक
देवताओं के वृंद स्तुति करके अपने अपने धाम में स्थित, और उसी समय, बिल्कुल वो समय आया है, उसी समय जगन्निवास परमात्मा मां कौशल्या के भवन में दिव्य विग्रह धारण करके चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ जय घोष करें। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। साक्षात श्री हरि पधारे। अभी राम नहीं प्रकट हुए हैं, राम का जन्म नहीं हुआ है। मां कौशल्या ने झांकी की, शब्द निकल पड़े, स्तुति शुरू हुई। गोस्वामी जी ने लिख डाली, भय प्रगट दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमान हारी, अद्भुत रूप विचारी, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, वेद कहे सो वासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, सुनी बचन सुहाना प्रभु मोल ठाना, कोई बालक सुर भूपा, चरित जो गावे हर पद पावहि, तेन परहि भव चरित जो गावे हरि पद। प्रियधेनु सुर संत हित, लिन्हि मनुज निर्मित तनु माया गुण रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र पवन सुत